हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक सुरेंद्र में। साथियों, ग्रीष्म अवकाश के बाद विद्यालय पुनः खुल रहे हैं और इसी के साथ एक बहुत बड़ा आदेश जारी किया गया है। जिले के अंदर अंतःजनपदीय स्थानांतरण समायोजन का आदेश जारी हो चुका है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आदेश है। वीडियो को आप पूरा देखिएगा, आपको पूरी अपडेट मिल जाएगी। साथ ही चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ पर आप उस आदेश को देख सकते हैं जो कि अवधेश कुमार तिवारी विशेष सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन के। इनकी ओर से आदेश जारी किया गया है। शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ को शैक्षिक सत्र 24-25 में अंतःजनपदीय स्थानांतरण समायोजन के संबंध में महोदय उपयुक्त विषय अपने पत्र संख्या दिनांक 30 मई 24 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने कष्ट करें, जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 24-25 में अंतःजनपदीय स्थानांतरण समायोजन संबंध में अग्रतर आवश्यक कार्य करने का अनुरोध किया गया है। इस समय मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि शैक्षिक सत्र 24-25 में उत्तर प्रदेश विद्या परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित विद्यालयों में कार्य शिक्षिकाओं के अंतःजनपदीय स्थानांतरण समायोजन निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा कार्य अधिनियम 2009 और उत्तर प्रदेश निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली 2011 के मानकों के आधार पर करने हेतु निम्नलिखित नीति निर्धारित किया। तो जो नीति निर्धारित की गई है उसको आप देखें। देखिए, इसमें जो प्रोसेस की जा रही है उसके लिए अधिकारी को अपॉइंट किया गया है। यहाँ पर जिलाधिकारी जिला मजिस्ट्रेट को अध्यक्ष बनाया गया, मुख्य विकास अधिकारी उपाध्यक्ष, प्राचार्य जिला शिक्षा संस्थान सदस्य, वित्त लेखाधिकारी, विशेष शिक्षा सदस्य, जिला विशेष अधिकारी, सदस्य सचिव नामित किए गए हैं। बिंदु अंतःजनपदीय स्थानांतरण समायोजन कार्रवाई ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण संवर्ग सेवा, नगर सेवा संवर्ग से नगर सेवा। तो यह किया गया है कि ग्रामीण से ग्रामीण में समायोजन होगा, नगर से नगर में होगा। उल्टा नहीं होगा कि नगर से ग्रामीण हो जाए और ग्रामीण से नगर हो जाए, ऐसा नहीं होगा। वहीं तीसरा पॉइंट है कि 23-24 की जो यूडाइस पोर्टल पर छात्र संख्या होगी, यानी 31 मार्च कट ऑफ डेट है, उसके हिसाब से ही जो है यहाँ पर आरटीई के मानकों को ध्यान में रखते हुए अधिक संख्या वाले विद्यालय और अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालयों को चिन्हित किया जाएगा। वो भी डेट रहेगी 31 मार्च 2024 की। छात्र संख्या के आधार पर विद्यालयों को जो है सरप्लस की श्रेणी में रखा जाएगा और जहां पर शिक्षकों की आवश्यकता है ऐसे विद्यालयों को भी जो है 31 मार्च 2024 की छात्र संख्या के आधार पर देखा जाएगा। इसमें क्या रहेगा कि चिन्हित जो विद्यालय होंगे, अधिक संख्या वाले चिन्हित विद्यालयों में मानक से अधिक शिक्षक शिक्षिकाओं को उनके जनपद में सेवा अवधि के आधार पर, यानी कि उनकी ज्वाइनिंग डेट के आधार पर क्रमानुसार कनिष्ठ शिक्षक और शिक्षिका देखे जाएंगे तथा अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालयों में शिक्षक शिक्षिकाओं की आवश्यकता की गणना की जाएगी। इस प्रकार से देखा जाएगा 31 मार्च 2024 की छात्र संख्या के आधार पर ऐसा देखा जाएगा कि जो है कहाँ पर शिक्षक अधिक हैं और कहाँ पर शिक्षकों की आवश्यकता है, उनको चिन्हित किया जाएगा और कनिष्ठ शिक्षक का ही ट्रांसफ़र यहाँ पर समायोजन किया जाएगा। चौथा बिंदु है कि अंतःजनपदीय स्थानांतरण समायोजन प्रक्रिया अधिक अध्यापक वाले विद्यालय से अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय में किया जाएगा। आवश्यकता वाले किसी विद्यालय से शिक्षक शिक्षिका का स्थानांतरण समायोजन नहीं होगा। पांचवा बिंदु, आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालय चिन्हित निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मानक से अधिक शिक्षक एवं शिक्षिका अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय उनके द्वारा स्वेच्छा से दिए गए विकल्प के आधार पर स्थानांतरित किया जाएगा। तत्पश्चात ऐसे शिक्षक का जो अधिक अध्यापक वाले विद्यालय चिन्हित किए गए परंतु उनके द्वारा स्वेच्छा स्थानांतरण का विकल्प नहीं दिया गया तो ऑनलाइन समायोजन किया जाएगा। पहले तो आपको विकल्प दिया जाएगा कि आप विकल्प लेकर के स्थानांतरण करा सकते हैं, लेकिन अगर आप विकल्प नहीं देते हैं तब जो है आपका खुद ही ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ऐसा बताया गया। वहीं आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालयों में चिन्हित अध्यापकों से स्वेच्छा से अधिकतम 25 आवश्यकता वाले विद्यालयों में विकल्प प्राप्त करते हुए अंतःजनपदीय स्थानीय कार्यान्वयन के विकल्प के आधार पर उनकी सेवा अवधि के आधार पर किया जाएगा। वहीं सातवां बिंदु, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के मानकों के आधार पर अधिक अध्यापक वाले विद्यालयों में शिक्षक शिक्षिका की जनपद में नियुक्ति के आधार पर कनिष्ठ शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को अधिक मानते हुए क्रमशः चिन्हित किया जाएगा। जनपद में सेवा अवधि समान पर उनकी मौलिक नियुक्ति समान निर्देशांक, जन्मतिथि समान निर्देशांक अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर अपरोही क्रम में सूचित किया जाएगा। यानी कि जो शिक्षक हैं उनको किस प्रकार से देखा जाएगा, देखिए उनकी जिले में जो ज्वाइनिंग होगी उसके हिसाब से कनिष्ठ शिक्षक जो रहेंगे उन्हीं को जो है दूसरे विद्यालयों में भेजा जाएगा। यानी कि जिसकी ज्वाइनिंग सबसे बाद में हुई होगी वो सबसे ज़्यादा कनिष्ठ होगा, यानी कि जूनियर शिक्षक होगा, उसका पहले समायोजन सबसे पहले उसी का ही किया जाएगा। उसके हिसाब से ही जो है बढ़ते क्रम में किया जाएगा। यानी कि जो सबसे बाद में आया था वो सबसे पहले जाएगा, जो सबसे बाद में आया था वो सबसे पहले विद्यालय से हटेगा। फिर इसी प्रकार से जो है शिक्षकों को देखा जाएगा। लेकिन यह सब जो है ज्वाइनिंग डेट के हिसाब से देखा जाएगा। उसमें भी अगर समानता आती है तो जन्मतिथि, वो जन्मतिथि में अगर समान होता है तो अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर नाम को देखा जाएगा। समायोजन कैसे होगा इसको देखें। अधिक अध्यापक वाले विद्यालय चिन्हित शिक्षिका को सेवा अवधि के आधार पर आरोही क्रम में सूचित किया जाएगा। अध्यापक की आवश्यकता वालों को छात्र संख्या आधार पर छात्र संख्या बराबर होने पर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार
अवरोही क्रम में सुयोजित किया जाता है। ऐसे विद्यालय जहाँ कोई शिक्षक शिक्षिका शिक्षा अनुदेशक नहीं है, ठीक है, विद्यालय जहाँ कोई शिक्षक शिक्षिका कार्यरत नहीं है किंतु शिक्षा अनुदेशक कार्यरत हैं, तदुपरांत एकल शिक्षक फिर एवं आवश्यक 2 शिक्षक या उससे अधिक शिक्षक वाले विद्यालय में समायोजन किया जाए। तो इसमें देखिए शिक्षा मित्रों को शामिल नहीं किया जा रहा है, यानी कि उनका स्थानांतरण कहीं पर भी नहीं होगा और उसमें काउंटिंग में भी जो इनको शामिल नहीं किया जाएगा। वहीं अंतर जनपदीय स्थानांतरण सामान्य प्रक्रिया कार्रवाई 1981 जो नियमावली है उसके अकॉर्डिंग होगी। 2010, 2014 निहित प्रावधान के अधीन नियमानुसार की जाएगी। उच्च प्राथमिक विद्यालय एक ही विषय के 2 अध्यापक कार्य होने दशा सेवावधि के आधार पर कनिष्ठ अध्यापक अधिक मानते हुए अंतर जनपदीय स्थानांतरण सामाजिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए उच्च प्राथमिक में एक ही विषय के अगर 2 अध्यापक कार्यरत हैं तो उनकी सेवा अवधि के आधार पर कनिष्ठ अध्यापक अधिक मानते हुए अंतर जनपदीय स्थानांतरण सामाजिक कार्रवाई की जाएगी। ठीक, इसके बाद यह सारी प्रोसेस जो है ऑनलाइन ही होगी। जनपद में आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालय चिन्हित शिक्षक अध्यापकों की आवश्यकता वाले विद्यालय रिक्त सूचना को पोर्टल पर बताया जाएगा। पोर्टल पर जो है इस चीज़ को प्रसिद्ध किया जाएगा। ऑनलाइन पोर्टल पर अध्यापकों द्वारा मोबाइल नंबर तथा मानव संदा की आईडी का प्रयोग करते हुए लॉगिन किया जाएगा। तत्पश्चात उनको मानव संदा पूर्ण अंकित विवरण प्रसिद्ध होगा। मानव संदा पोर्टल पर अंकित विवरण में किसी प्रकार की त्रुटि होने दिशा में शिक्षक शिक्षिका द्वारा सुधार किया जाता है। जिला विशिष्ट अधिकारी द्वारा शिक्षक एवं शिक्षिका द्वारा किए गए सुधार को नियमानुसार अभिलेख के आधार मानव संदा पोर्टल पर सत्यापित किया जाएगा। यानी अगर कुछ मिस्टेक होती है, आपका डाटा खुल करके आता है तो उसको सही किया जाएगा। वहीं यह सारी प्रक्रिया जो है ऑनलाइन तरीके से ही होनी है। एक बार सबमिट करने के बाद माना जाएगा, अन्यथा इसमें आवेदन पत्र निरस्त माना जाएगा। आवेदन पत्र में अध्यापक द्वारा किसी त्रुटि गलत आवेदन जो है स्वयं उत्तरदायी होगा तथा अंतिम रूप से सबमिट किए गए आवेदन पत्र में किसी प्रकार का संशोधन परिवर्तन नहीं होगा। आवेदन पर निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण किया जाएगा तथा शिक्षक शिक्षिका द्वारा ऑनलाइन पोर्टल अधिकतम 25 हफ्ते वाले विद्यालयों का विकल्प अंकित किया जाएगा। संबंधित शिक्षक शिक्षिका द्वारा भरे गए आवेदन पत्र एवं उससे संबंधित अभिलेखों की छाया प्रतियों को 100 प्रमाणित कर जिला विशिष्ट अधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा। उसमें फिर जो कमेटी होगी वो उस पर निर्णय लेगी। सारी प्रोसेस ऑनलाइन तरीके से ही होनी है और कोई भी प्रक्रिया ऑफलाइन नहीं होनी है। और इस संबंध में जो है समय सारणी बहुत ही जल्द जारी की जाएगी। और आप यहाँ पर देख सकते हैं यह आदेश जो है 26/6/2024 को जारी किया गया है। तो अब ज़िले के अंदर जो है सरप्लस शिक्षकों का स्थानांतरण होने जा रहा है और काफ़ी इम्पोर्टेंट आदेश था, आप सभी के बीच शेयर किया गया है। अगर आपके कोई भी कमेंट हैं तो आप निश्चित रूप से पूछ सकते हैं। आपके जो भी प्रश्न हैं उनको आप कमेंट में पूछ सकते हैं और उनका प्रयास किया जाएगा, उनका जवाब जरूर दिया जाएगा। साथियों और भी अपडेट के लिए जुड़े रहें आप टेक स्टूडेंट यूट्यूब चैनल पर। साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।